की भेंट तो चढ़ गए हैं और सारे बच्चों का लगभग यही हाल है, तो कोई निराश नहीं होगा और सभी लोग अपने आने वाले। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है, बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन की भेंट चढ़ गए हैं और जिसमें कि खासकर लास्ट शिफ्ट वाले। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बच्चों की गलती है, इसमें थोड़ी बहुत भर्ती बोर्ड या सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ तो ओबीसी की गर्ल्स से भी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी को हुआ है। और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो और किसको कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो और कितना किस शिफ्ट को नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ा है, तो चलिए आइए देखते हैं और समझते हैं कि कट ऑफ का क्या खेल है। बहुत सारे बच्चों के 200 मार्क्स हैं, 220 230 उनका नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं कि कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन में जो खेल हुआ है वो क्या हुआ है और इसको समझते हैं। वैसे तो समझ से बाहर है, लेकिन चलिए ट्राई करते हैं। तो देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जो जिसको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है, और एक शिफ्ट है जो शिफ्ट है उनको मीडियम और जिसको कुछ भी नहीं मिला है। तो 25 की सेकंड शिफ्ट को 24 की फर्स्ट, 23 की सेकंड शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है। 10 15 20 कुछ ऐसे करके, मतलब एक्यूरेसी के हिसाब से मिला है। जैसे ये नहीं है कि सभी को 20 10 10 15 15 मिले हैं, जिनकी जैसी एक्यूरेसी उनको उस हिसाब से मार्क्स मिले हैं। मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि सबको 15 10 5 इतने मार्क्स तो मिले ही हैं एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और जो मीडियम फ़ायदा मिला है वो 23 की फर्स्ट, 24 की सेकंड, 25 की फर्स्ट, इन लोगों को एक एवरेज फ़ायदा मिला है। कैसे? इनको लगभग प्लस 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 7 मार्क्स, इनको किस एक्यूरेट, मतलब ये सभी को एक जैसे नहीं, हाँ 10 8 7 9 11 12 ऐसे मार्क्स मिले हैं एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। जिसकी जैसी एक्यूरेसी, मतलब जिसने जैसे गलत किए हों, जैसे जितने सही किए हों उस हिसाब से। उसके बाद में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले बच्चे, इनकी क्या गलती है आप बताइए? इनकी इतनी ही गलती है कि इनका पेपर लास्ट में पड़ा, ठीक है। तो 30 की फर्स्ट, 30 की सेकंड, 31 की फर्स्ट, 31 की सेकंड, ये बच्चे सब माइनस में गए। इनको क्या एक नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिला या नहीं मिला? इनके नंबर घटे भी हैं। बहुत से बच्चे हैं जो कह रहे हैं मेरे 220 मार्क्स थे और ओबीसी में था और मेरा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इन बच्चों के मार्क्स घटे हैं। और कुछ जैसे, और इसमें है जो बच्चे 183 भी लाए थे और कुछ बच्चे 170 भी लाए थे, तो उनका हो गया। कहने का मतलब ये है, सारा खेला जो है वो हमारा नॉर्मलाइजेशन पर हो गया और सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले बच्चे 30 31 के हैं। तो देखिए, ये रहा आपका सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का, कि जो शिफ्ट में कहने को तो बहुत सारे लोग कह रहे थे उनकी हार्ड उनकी हार्ड उनकी हार्ड, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट शिफ्ट को सिर्फ देख के ही बाहर कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को मिला है। बाकी इनको तो एक्यूरेसी के हिसाब से मार्क्स मिल गए, जिसके 176 थे 15 मार्क्स मिल गए, 186 हो गए। जिस गर्ल्स के 100 मतलब 179 थे उनको 10 मार्क्स मिल गए, 189 हो गया, वो तो क्रॉस कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं और कितने मिले हैं आई थिंक मुझे नहीं पता, मिले तो नहीं है। और इनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ लास्ट की, ठीक है। तो अब क्या ही कहा जाए, इसका नुकसान तो हम लोगों को झेलना ही है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह है नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ है और 30 31 वालों के साथ तो धोखा ही हुआ है। देखिए, मेरी भर्ती बोर्ड को यही कहना है कि अगर आपको बाहर करना है तो आप पहले ही बता दो, 30 31 वाले वैसे भी बाहर हैं। जो बच्चे 200 300 नंबर लाएंगे बस वही पास होंगे। तो कम से कम बच्चे अपना टाइम ना वेस्ट करें। 8 से 9 महीने, फरवरी से लेकर अब तक लगभग 9 महीने हो गए हैं ऑलरेडी, 8 9 महीने। मेरा 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में 17 में पेपर था, तब मेरे 176 मार्क्स तब भी थे। तो शायद अगर पहले होते तो कुछ 10 20 मार्क्स का अगर मुझे मिल जाता नॉर्मलाइजेशन, तो शायद मैं तब सेलेक्ट हो जाती। लेकिन पेपर कैंसिल हुआ, जो भी हो नकल और ये सब, लेकिन उसका नुकसान तो हम लोगों को झेलने को मिला। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं, और ये नहीं तो कुछ और सही। और अभी तो मौका है, और इसमें नहीं तो बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं अभी तो खुला है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि बच्चे नॉर्मलाइजेशन की भेंट तो चढ़ गए हैं और सारे बच्चों का लगभग यही हाल है। तो कोई निराश नहीं होगा और सभी लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। थैंक यू सो मच।